देखो, जो कर्म जो धर्म भगवान के चरणों से प्रेम करा दे वो धर्म, और नहीं तो व्यर्थ का वो श्रम है, वो धर्म नहीं है, मेहनत है खाली। यथा खरस चंदन भारवाही, जिस तरह से गधे के ऊपर सोना लाद देवे या फिर पत्थर लाद देवे, उसके लिए सब बराबर है। भगवान की भक्ति करना ही जीवन का परम लक्ष्य है। यतोर भक्तिर अधोक्षजे, लेकिन ये भक्ति होवे कैसे? भक्ति किस तरह की होनी चाहिए? निष्काम भक्ति, अहेतुक्य, बिना हेतु के। क्योंकि हेतु से करोगे अगर भक्ति तो वो भक्ति कभी कभी बाधित हो सकती है। भगवान के मंदिर में गए, हे भगवान हमारा ये काम करा देना, और काम करना है इसलिए हम खूब पूजा कर रहे हैं, खूब हमारा काम हो जाए इसलिए हम भागवत कराएंगे ना। अहेतुक्य होना चाहिए, बिना हेतु के। जब आप भगवान की भक्ति करोगे, भगवान से जुड़ोगे, तो अपने आप ये सारी चीजें मिलेंगी दुनिया की। एक आदमी मिठाई के दुकान पे गया, उसने कहा डब्बा बेचोगे? उसने कहा नहीं, डब्बा नहीं बेचूंगा, ये दोनों दुनिया में नहीं बेचता। बोले नहीं बेचते हो तो रखते काहे को? मिठाई वाले तो सबसे आगे रखते हैं डब्बा। बोले नहीं बेचते तो रखते काहे को? बोले रखना हमारी मर्जी है, हमारी मजबूरी है, लेकिन हम बेचते नहीं है। इसने कहा नहीं, हमें तो चाहिए। तो मिठाई वाले ने कहा डब्बा चाहिए ना, और हम बेचेंगे नहीं, तो एक काम करो, तुम मिठाई खरीद लो, डब्बा तो अपने आप चला जाएगा। मिठाई खरीदो, तो मिठाई खरीदोगे तो ये डब्बा तो अपने आप जाएगा तुम्हारे पास। ठीक इसी तरह से भगवान की अगर हम भक्ति करेंगे अहेतुक्य, तो ये डब्बा यानी दुनिया, ये दुनिया का सुख तो अपने आप मिलता रहेगा, इसको मांगने की जरूरत नहीं। हम जाए किसी गैया को खरीदने और गैया को देखने के बाद कहें कि ये गैया गोबर कितना देती है? गोबर गैया लोगे तो गोबर तो अपने आप आएगा। फसल हुआ, किसी ने भूसा कितना हुआ होगा? अरे जब फसल होगी, अन्न होगा, तो भूसा अपने आप हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत है क्या? जब हम भगवान से जुड़ेंगे तो ये दुनिया के सुख तो अपने आप आएंगे, मांगने की जरूरत नहीं है। इसलिए भगवान से जुड़ो तो अहेतुक्य, बिना हेतु के। क्योंकि हेतु से जुड़ोगे, मान लिया परीक्षा है, भगवान के मंदिर में गए, हे भगवान पास करा देना। जब तक परीक्षा रही तब तक रोज जाकर के अर्जी लगाते थे, पास करा देना, पास करा देना। और कहीं फेल हो गए परीक्षा में, नहीं लिखा, तो भगवान के मंदिर जाना बंद। तो ये मारी गई भक्ति। हम स्वार्थ के लिए नहीं, आज व्यक्ति भगवान से भी जुड़ रहा है तो स्वार्थ के लिए। सुबह सुबह खूब पूजा करेगा। भगवान ने पूछा क्यों भगत जी? बोले हाँ, ये माघ की कड़कड़ाती ठंडक में, जनवरी में, ये सुबह सुबह 3 बजे करके पूजा करते हो, क्या बात है? बोले नहीं सरकार, कुछ नहीं, ऐसे ही पूजा कर रहा था। बोले कुछ हो तो बता दो। जेब से पर्ची निकाली, बस थोड़ी सी मांग है, पढ़ लेना फुर्सत में। कुछ लोग तो उसी समय सुना देते हैं, पूजा कर रहे हैं तो क्या है? बोले सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। ना, ये हेतुकी हो गई। भगवान की भक्ति अहेतुकी करो, प्रतिहत, जो कभी मारी न जावे। क्योंकि हेतु की होगी तो भक्ति मारी जा सकती है। जब कामनाओं की पूर्ति में बाधा होती है तो हमारा जो भाव है, श्रद्धा है, वो घटता है। भगवान जब देखेगा कि इसके लिए ये वस्तु उपयुक्त है तो तुम मांगोगे या नहीं मांगो, वो दे देगा। लेकिन अगर देख लेगा कि अनुपयुक्त है, तुम चाहे जितनी बार मांग करते रहो, वो तुम्हें देगा। हम भगवान से जुड़े, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं।
लेकिन भगवान की भक्ति जब हमारे हृदय में नहीं है तो क्या करें, कैसे आवे? उसके लिए कहते हैं तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। उस भगवान से भक्ति करने के लिए, भगवान के चरणों से लगने के लिए कुछ बातें। पहले क्या करना है? श्रोतव्य, भगवान की कथा को ज्यादा से ज्यादा सुनो, जितना सुन सकते हो उतना भगवान की कथा सुनो। और कथा सुनने के बाद कीर्तितव्य, कीर्तन करो। भगवान की कथा सुनो, कीर्तन करो, उसके बाद ध्येय, ध्यान करो। पूज्य, पूजा करो, लेकिन एक दिन नहीं, नित्यदा, रोज करो, हमेशा करो। ये नहीं कि एक बार कथा सुन लिया, एक बार पूजन कर लिया। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले निवेदन किया था, भोजन आवश्यक प्रतिदिन है जिस तरह से, उसी तरह से भगवान से जुड़ना आवश्यक है प्रतिदिन। ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। भगवान के अवतारों की चर्चा की गई है और भगवान के अवतार जो हुए हैं, यहाँ पर 22 अवतार बताए गए हैं। हंस और हयग्रीव की चर्चा यहाँ पर नहीं आई, जबकि 24 अवतार की बात है। यहाँ 22 अवतार बताए गए हैं। पहला अवतार है सनकादिक ऋषियों का। भगवान के जो 24 अवतार हुए हैं, प्रथम अवतार सनकादिक है। ये क्या है? अवतार ब्रह्मचर्य का है। स एष प्रथमं देवं कौमारं सर्गमस्थितम्। भगवान यहाँ ब्रह्मचर्य के रूप में रह करके भगवान ने सनकादिक के रूप में आकर के ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। ये भगवान का पहला अवतार। दूसरा अवतार भगवान का बाराह का है। जब मनु की संतति कहाँ रहेगी, ये जब मनु जी ने ब्रह्मा जी से कहा, तो ब्रह्मा जी के नासिका से भगवान का एक अवतार हुआ वाराह के रूप में। ये मनु की संतति को रखने के लिए पृथ्वी के लिए आते हैं, यानी ये गार्हस्थ धर्म का है, गार्हस्थ आश्रम का है। ये अवतार गृहस्थों के लिए। पहला अवतार भगवान का था ब्रह्मचारियों के लिए, दूसरा अवतार था भगवान का गृहस्थों के लिए, और तीसरा अवतार क्या है? श्री नारद जी के, नारद जी के रूप में। नारद जी के रूप में भगवान का ये तीसरा अवतार है। नारद जी भगवान हैं। यद्यपि एक बात और विचारणीय है कि नारद जी भागवत के अनुसार देखा जाए तो एक मनुष्य थे, दासी के पुत्र थे, और दासी के पुत्र के बाद फिर घर द्वार छोड़ कर करके भगवान का भजन करने के गए, और भगवान की एक हल्की सी झलक मिली। उसके बाद फिर अगले कल्प में इनका अवतार ब्रह्मा के मानस पुत्र में हुआ, और ये भगवान के अवतार माने गए। संकेत क्या गया? मनुष्य चाहे, मनुष्य अगर कर्म करे तो मनुष्य भगवान भी बन सकता है। मनुष्य अगर कर्म करता है तो कुछ भी इसके लिए मुश्किल नहीं है। नारद जी साधारण मनुष्य थे, साधारण मनुष्य से संत हुए, और संत से फिर भगवंत हो गए। मनुष्य अगर दृढ़ संकल्प करके कुछ भी करे, इस संसार में सबसे मजबूत क्या है? किसी ने कहा हीरा, किसी ने कहा लोहा, लेकिन कहा जाता है इस संसार में अगर सबसे ज्यादा मजबूत है कुछ, तो वो है मनुष्य का दृढ़ संकल्प। अगर मानव दृढ़ संकल्प कर ले, सागर की गहराइयों को नाप सकता है, अंतरिक्ष में अपना स्टेशन बना सकता है, एवरेस्ट को अपने पैरों तले रौंद सकता है। मनुष्य जो चाहे सो कर सकता है, और तो और मनुष्य अगर कर्म करे तो भगवान की श्रेणी में आ सकता है। नारद जी भगवान बन गए। बबूल का पेड़ चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो बबूल का बबूल ही रहना है उसको। कुत्ता चाहे कितनी भी दौड़ लगा ले, खूब दौड़ लगाता है, कितनी भी दौड़ लगा ले, कुत्ता कुत्ता ही रहेगा। लेकिन मनुष्य अगर दौड़ लगावे तो साधारण मनुष्य से संत बनता है, संत से फिर भगवंत भी बन जाता है। तो ये नारद जी का अवतार भी एक तरह से देखा जाए तो वानप्रस्थ आश्रम के लिए